आइए शुरू करते हैं लेक्चर 10। ठीक है, पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 1690 और 30% की छूट दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो अंकित मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है, तब की कंडीशन है जब आपके पास सेलिंग प्राइस हो, MRP इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस हुआ 1690 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 में आपको जितना बट्टा दिया होगा, छूट दिया होगा, घटाएंगे तो 35 को 100 में घटा दें आगे, उसके बाद हम रख देते हैं। ठीक ना, तो 35 5 40, ठीक ना, और 60 यानी 65। ठीक है, देन उसके बाद इनको आपस में इंटू करके डिवाइड कर देना है। जैसे 169 लिखा तो 13 13 169, 13 5 65, 5 से काटेंगे ये जीरो भी लगा रहेगा, और ये हो गया 20, तो 13 दूनी हुआ 26। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 जीरो, तो इसका करेक्ट आंसर पहला वाला है। ठीक है, और फर्स्ट, और इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हुआ 2600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रमेश का वेतन रमन के वेतन का से 20% अधिक है। रमेश का वेतन, तो हम मान के चलते हैं कि रमन का जो वेतन होगा वो 100 रुपए है, तो रमेश का जो वेतन होगा रमेश का, वो हो जाएगा 120। 120, ठीक है, मैंने 100 मान लिया, एक्स भी ले लेता हूँ, तो ये हो गया 120 एक्स, 20% अधिक बोला है। यदि रमेश 33750 बचाता है, रमेश बचाता है, ठीक है, जो उसके वेतन का 75, उसके मतलब किसके, इसके रमेश के वेतन का, तो 120 एक्स इंटू का मतलब हुआ 75 का लिखा है ना, 75/100 इज इक्वल टू कर देंगे इतना जितना है 33750, और पहली कंडीशन में क्या करेंगे, एक्स का मान निकालेंगे इतना करके। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, ये यहाँ से कट गया। ठीक है, देन अब यहाँ दोनों को इंटू करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स इज इक्वल 33750 इंटू 10 ऊपर चला गया। ठीक ना, यहाँ आप यहाँ काट भी सकते हो, तो ये 15 हुआ और ये 2 आ गया। ठीक है, 5 1 5 5 5 25, फिर ये 2 उधर चला जाएगा, 2 से भी काट दो इसको, 6 हुआ, तो 15 छक्का 90, ओनली 90 बचा, तो इसमें हम 90 का डिवाइड करेंगे, 0 0 ये भी कट गया। अब 9 से इसको डिवाइड करो तो पता चलेगा एक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 33750 में 9 डिवाइड कर दो आप, तो 9 डिवाइड कर दें, है ना, तो 9 3 27, ठीक है, 7 6 और 9 चौको 36, 9 9 सत्ते 63 हो गया। ठीक है, ये 4 आ गया, ये 5, तो 9 पना 45 कट गया और जीरो आती है। ठीक है, लेकिन जीरो यहाँ हम काट चुके थे, इस कारण से यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो आंसर एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या है 375। लेकिन यह बोला रमन का वेतन कितना है, रमन, अब रमन का वेतन निकालना है, तो हमने क्या लिया है, ये रमन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे देखो, रमन का वेतन जो लिया है 100 एक्स लिया, और एक्स की वैल्यू कितनी है 375। ठीक है, और इसमें हम 100 का इंटू कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको ऑब्जर्व करें। 35 कर्मचारियों की औसत आयु के है। जब भी हम औसत आयु देखते हैं तो उनको आपस में इंटू करके टोटल निकालते हैं, रूल है। ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन है, तो ये हो गया 35 के। ठीक है, एक टोटल आ गया। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय इतनी हो जाती है। प्रबंधक मतलब पहले 35 थे, अब एक व्यक्ति जुड़ गया तो 36 हुए, और 36 इंटू कर देंगे हम 1900। ठीक है, 000। यदि प्रबंधक की आय भी दी है तो इसमें प्रबंधक की आय भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बोला है पहले तो दे दिया है 35 कर्मचारियों की औसत आय इतनी हो गई, और इसको दोनों को इंटू आप कर दो जल्दी से। ठीक ना, जितना आए 684,000, इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो कितना है 684,000,
ठीक है, इनको आपस मल्टीप्लाई करना, 000 रख देना, ठीक है। देन उसके बाद इसका दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना आ गया। अब आगे देखो, ये औसत आई थी तो हमने कुल निकाल लिया, 36 लोगों की जो है कुल है। अब देखो हमको बोला क्या है, के का मान ज्ञात करना है, और के का मान ज्ञात करने से पहले बोला प्रबंधक की आय इतनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं इक्वल इसको रख करके, ठीक है, दोनों को। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 35, देखना 35 के इज इक्वल, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, 684,000 और माइनस लिखना है 54,000 और जितना आएगा उसमें 35 को डिवाइड कर देना है। 000 तो आएगा, फिर 0 आ गया, 3 आया 6, ठीक है, और ये 35 था। अब 35 के यहाँ डिवाइड कर दो, 35 से डिवाइड कर दो, है ना, तो ठीक है। अब यहाँ ये 7 से कटेगा, 9 7 63 होता है, ठीक ना, तो यहाँ पे हम काट देते हैं 7, 7 पन्ना 35 और 7 नहीं 63, फिर 1 2 3 4, 4 0 रख दो, ठीक है। फिर 5 से इसको काट दो, तो 5 1 कम 5, 4 बचा है, 5 8 40, और ये एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है, ठीक है, और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए। चलिए 1 रुपए में 40 कलम खरीदता है, तो एक कलम की कीमत निकाल लेते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग, कितना लाभ हुआ, तो 1/100 इंटू 1, 40% लाभ हुआ, टोटल लाभ होता है, टोटल परसेंटेज 100 होता है, 40 होते हैं, 140% हुआ, इसमें 100 का डिवाइड करें क्योंकि एक कलम का हम लाभ निकाल रहे हैं, कितना रहा होगा, तो 0 से 0 कट गया, इज इक्वल 1.4, ठीक है, डिवाइड कर दिए। मतलब एक कलम का जो लाभ था वो 1.4 रुपए था। तो बोला है लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए, तो उसको बोला है कि अगर 35 कलमों का अगर बेचना है तो 1.5 रुपीज के रेट से अगर बेचे तो कितने कलम बेच लेगा, ठीक है। तो 35 में हम 1.4 का भाग कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसने लाभ अर्जित करने के लिए एक कलम को 1.4 रुपए में बेचा है, तो 35 कलमों को अगर बेचेगा तो कितनी संख्या आएगी, ठीक है। तो इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ दशमलव था तो प्यार से 0 रख लेना, देन उसके बाद 14, ठीक है, इसका दशमलव हटेगा तो ऐसा हो जाएगा। फिर देख रहे हैं 7 से कटेगा, तो 7 पुनः 35, 7 दूनी 14, 2 से काट दे तो 25 आया, इसका करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 22 शिक्षकों की जो औसत आयु है 64 है, तो हम टोटल निकालेंगे, दोनों को इंटू कर देंगे, ठीक है। जब इंटू करेंगे तो 1408 आएगा। उस समूह एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद देखो 22 थे तो अब 23 हो गए, 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो 64 से 65 हो गया, दोनों को फिर से हम इंटू कर देंगे, ठीक ना, मतलब 23 इंटू 65 कर देंगे, और जितना आएगा यहाँ पे आपको लिख के दोनों को क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट, देन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1495 इनका इंटू आ जाएगा। समझ में आ गया। 22 की औसत आयु 64 थी, एक नए शिक्षक को ऐड किया तो 22 की जगह 23 हो गए कैंडिडेट, और 1 वर्ष की वृद्धि हुई तो 64 से 65 हो गया। तो बोला वृद्धि हो जाती है, नए शिक्षक की आयु कितनी होगी, तो दोनों घटा दीजिए, आंसर की प्राप्ति होगी, ठीक ना। तो बड़ी संख्या ऊपर रखेंगे, इसको नीचे ऐसे करके, 8 7 1 87, जिसका करेक्ट आंसर 87 होगा। आगे समझे। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं करने के लिए, आप करते रहना, ठीक ना। 10 शिक्षकों की औसत आयु जो है तो 20 थी, यदि एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो बताइए शिक्षक की आयु कितनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड मास रूल यहाँ अप्लाई करना है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेंगे, ठीक है। तो इंटू कर देंगे 27 इंटू 50, तो ये पहले 0 रख लेंगे, 5 7 35 और 5 दूनी 10 और 3 13 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये डिवाइड प्यार से रखेंगे इस प्रकार से, या इसी को शॉर्ट फॉर्म भी हम कर सकते थे, ऐसे देखना, क्योंकि डिवाइड में तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा 25 से कट गया तो दूनी 50
और 27 दूनी कितना हो गया है, 54 आ गया। इंटू 5 रखेंगे, ब्रैकेट सॉल्व हुआ तो इंटू 1 आएगा, और प्लस यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 800 के नीचे डायरेक्ट ये भाग में दिया है तो यहाँ 25 आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो 25 दिया 75 और 25 800 में 25 को डिवाइड, 25 दिया 75, 5 बचा तो 50 हुआ, तो 25 दूनी 50। तो ये 32 आया है तो यहाँ पे आप रख देंगे आप 32, ठीक है। अब इनको इंटू करके आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 5 को 20, 5 25, 2 27 और प्लस 32 करेंगे, 2 आएगा ऐड करने पे, 7 3 10 के 0 और 2 1 3, 302 आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्र ब्याज क्रमशः 12,000 और 14,400 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। तो पहली बात तो हम यहाँ निकाल लेते हैं 1 वर्ष का SI, ठीक है। तो ये 2 से आपको डिवाइड करना है, यहाँ 6,000 रुपए आ जाएगा। देन इसके बाद अंतर निकाल लेना है दोनों के बीच का, ठीक है। तो दोनों के बीच का अंतर ये 2400 हुआ। अब यहाँ पे मूलधन ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है P = SI × 100 अपॉन होता है R × T, ठीक है। तो हमारे पास P निकालना है तो SI दिया है, देखिए SI दिया है, R और T चाहिए, तो T 2 वर्ष दिया है लेकिन R की वैल्यू नहीं दी है। तो R की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे ऐसे, 2400 लिखेंगे इंटू 100 लिखेंगे अपॉन 6, ये 0 0 काटिए, 0 0 काट दीजिए, ये 0 यहाँ से कट जाएगा, 6 से काटेंगे तो 4, 4 × 10 यानी 40%, 40% आएगा। चलिए, तो देन इसमें रखिए SI की वैल्यू, देखो टाइमिंग जो है 2 वर्ष की है, तो हम 2 वर्ष अगर 2 वर्ष ले रहे हैं तो ब्याज फिर ये लेना पड़ेगा हमको 2 वर्ष का, क्योंकि ये जो ब्याज निकली 1 वर्ष की है, इसको नहीं पुट करना इस बार। 12,000 पहले लिख लेना, इंटू 100 लिखना, एंड R की वैल्यू की अगर बात करें तो 40 जो आपने निकाली है, टाइम 2 वर्ष। अब 0 से 0 काट दो, 4 से 12 काटो तो 3 आया, 4 3, और यहाँ पे 2 0 और बच गया, और यहाँ से काट दीजिए इसको, 2 से 300 को काटिए तो 150 आएगा, और 2 का 0 कर से इंटू करिए, मतलब 150 और इंटू 100 बचा है, इसको आपस में इंटू करेंगे तो 15,000 आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी धनराशि पर, वो धनराशि पता नहीं तो हम मान के चलते हैं कि वो धनराशि P है, प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए P ले लिया, जरूरी नहीं कि P लें, आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं। 20 वर्ष एंड टाइमिंग दिया ही है। साधारण ब्याज उस धनराशि का यानी SI, उस धनराशि का 2/5 है, तो मैंने धनराशि P ली है तो ये हो गया SI की जो वैल्यू आई है, SI = P 2P/5 हो गया। ब्याज की दर फिर से वही फार्मूला लगाएंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, R = SI × 100/P × T। रही बात R की वैल्यू तो पता नहीं, SI की जो वैल्यू है वो 2P/5 है, इंटू 100 लिखेंगे, अपॉन में P रहेगा, टाइमिंग जो दी है वो 20 वर्ष है, 20% यानी 20, टाइमिंग जो है 20% नहीं 20 वर्ष दी है। देन इसके बाद P से P कट गया, 5 से इसको काट दिया तो आपको 20 आया, और 20 से 20 कट गया तो बचा कितना, 2%, क्योंकि रेट मैं निकाल रहा हूँ तो 2% इसका आंसर है। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन, उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, नया क्वेश्चन मिला है, जिसका आधार दिया नहीं, जिसका आधार बोल दिया मतलब आधार नहीं दिया, उसकी ऊंचाई का 5/7 है, तो ऊंचाई को मैं मान के चलता हूँ h है, तो आधार कितना हो जाएगा, जो आधार बेस होगा वो हो जाएगा 5h/7, तो उसका क्षेत्रफल इतना अगर दिया, ज्ञात क्या करना, ध्यान रखना, ऊंचाई ज्ञात करना, उसका क्षेत्रफल इतना दिया तो बताइए ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो हमारे बताते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये क्षेत्रफल दिया 18, ये रूट में सॉल्व होगा तो थोड़ी रूट वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ। तो 18207 = 1/2। रही बात बेस की, तो आधार कहते हैं इसको, तो आधार हमारा कितना है 5h/7 इंटू, ये h ऑलरेडी दिया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, 7 और 2 का इंटू करेंगे हम, 18207 इंटू 7 दूनी 14 इधर आ गया, क्योंकि जो नीचे वैल्यू होगी ऊपर आएगी, और डिवाइड पे 5 आ गया, और यस से h का इंटू तो h² होगा। अब 14 का इंटू करिए पहले, 18.207
ठीक है, इंटू 14 करना है। ठीक है, तो जब इसको आप आपस में आप इंटू करोगे तो देखना कितना आएगा, 254.898। देन उसमें 5 का डिवाइड भी आपको करना है। ठीक है, यहाँ एच स्क्वायर लिख के रखना, 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 50.97। ठीक ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 976 ऐसे करके आएगा। देन एच स्क्वायर लिखे रहना। अब क्वेश्चन में एक चीज गौर करना, तो इसमें बोला है सिर्फ और सिर्फ एच की वैल्यू याद करना है, यहाँ पे एच स्क्वायर आया है, तो जब हम एच स्क्वायर हटाएंगे ओनली एच निकालेंगे तो रूट में जाएगा 50.499796 है। ठीक ना, 9796 ये भाग विधि से वर्गमूल जब आप करेंगे तब इसकी वैल्यू पता चलेगी। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक भी है, जैसे 50 लिखा है, ठीक ना, 50 का मतलब यह है, जैसे यहाँ पे देखो अगर यहाँ 49 लिखा है तो 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 होता है। 49 का वर्गमूल 7, तो ये 50 लिखा है तो ये अप्रोक्सीमेट यानी 49 के करीब ही, थोड़ा आगे है, तो हम 7 तो ये मान के चले कि 7 जरूर आएगा। रही बात पॉइंट की, तो इसमें से ऑप्शन हम डायरेक्ट कैरी कर लेंगे, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो यहाँ 7.14 वाला आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे 49 का वर्गमूल 7 होता है तो 50 लिखा है तो 7 कंफर्म आएगा, एक नंबर तो आ ज्यादा है, 7 आना है, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं, तो बाकी सभी कट जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर। चला लास्ट क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है, मान लेते हैं कुल वस्तु बाई और उसको X रुपए में बेचा गया, तो टोटल जो भी इनको दो मतलब वस्तु जितनी ये कुल है, एक कुल वस्तु को एक वस्तु का क्रय मूल्य है, तो कुल वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा X बाई, क्योंकि कुल लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट होता है, इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मिल गया, लेकिन हमारे पास सेलिंग प्राइस नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस जब आपको दिया होगा तभी आप कॉस्ट प्राइस में घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। इसके लिए इसमें सेलिंग प्राइस दिया कुल वस्तुओं का 70%, तो मान लिया बाई है और बाई का 70% हो गया, 20% के लाभ पर यानी 120 x बटे 100, और को प्लस साइन लगा के आगे सॉल्व करेंगे। शेष वस्तुओं का यानी 70% पहले थी तो 30% बची बटे 100 बाई इंटू 10% की हानि, तो क्या हो गया 90x बटे 100 पर बेचा जाता है, तो ये सेलिंग प्राइस निकल रही है। 0 से 0 काट दीजिए, यहाँ से ये 0 से ये 0 कट गया, अब 12 से 7 का गुणा तो 12 7 84 और x और y का गुणा x बाई हुआ बटे 100। ऐसे यहाँ पे भी 0 0 कट गया, इस 0 से 90 कट गया, 9 त्रिक 27 x बाई अपॉन 100 हुआ। हर समान है 100 100, तो अंश आपस में जुड़ेंगे, तो 7 4 11 11, सभी को जोड़ दिए तो 111 x बाई बटे 100 आ गया, ये आया सेलिंग प्राइस। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट बराबर देखो, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस यानी 111x बाई माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास x बाई है ये, और अपॉन 100 ये रहेगा ही, इसका आपस में इंटू कर दीजिए यहाँ, तो 111x बाई माइनस 100x बाई अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो क्या हो गया 11x बाई अपॉन 100। ठीक है, देन यहाँ पे रखिए, तो 11x बाई प्रॉफिट हुआ अपॉन 100, और कॉस्ट प्राइस क्या थी x बाई। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है डिवाइड पे 100 पे दिया है, तो यहाँ पे हम डिवाइड पे 100 नीचे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, या कि आप यहाँ पे भी रख के करोगे यहाँ पे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 100 से 100 कट गया, x बाई से x बाई कट गया, तो क्या आया 11%। इसका करेक्ट आंसर जो था वो 11%। आगे समझो, और इस प्रकार 20 लेक्चर टोटल, जिसमें से 10 रीजनिंग और 10 मैथ के हुए कंप्लीट। मिलता है